Hello everyone, welcome to CUT by Supergrads. मेरा नाम है आकाश शुक्ला and this session going to be very important for all those students who are in class 12th right now. Yes guys, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका CUT 2022 में स्कोर कम आया है and they want to give the CUT 2023 CUT एग्जाम अगेन, then this video going to be very important for you. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्लास 12th में हैं एंड यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू दी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों आप किस तरीके से अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन प्लस CUET की प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ साथ हम यहां पर आपको बताने वाले हैं कि व्हाट विल बी द कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रैटेजी गाइस, और इसके अलावा कि आखिरकार CUET 2023 वाला जो एग्जाम है फॉर 2023 और 2024 सेशन वो कब होगा, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी और सिलेबस आपका क्या बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो CUET का एग्जामिनेशन पैटर्न है वहां पर 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज प्लस आपका डोमेन वाला प्लस आपका जनरल टेस्ट वाला। तो इस तरीके से जो CUET 2022-23 का एग्जाम पैटर्न बनने वाला है। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन प्लस अपना CUET 2023 वाला प्रिपरेशन। किस तरीके से मैं बताता हूं आपको कि क्लास 12th के जो एग्जाम है या क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम है दैट दे विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग CUET का एग्जाम। CUET के एग्जाम की प्रिपरेशन में किस तरीके से क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करें बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं PCM वाले बच्चों का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे। वी मस्ट हैव दी सैंपल पेपर्स, हमारे पास अभी सैंपल पेपर होने चाहिए। सैंपल पेपर ऑलरेडी आ चुके हैं। CBSE की बात करूं मैं, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर अकॉर्डिंग टू दैट सैंपल पेपर जो पहले वाला पेपर हो, जो पहले वाला सेक्शन होने वाला है वो होने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का, और वहां पर ये देखा गया है कि 15 से 20 MCQs आपसे पूछे जा रहे हैं। 15 से 20 MCQ पूछे जा रहे हैं आउट ऑफ 70 to 80 मार्क्स ऑफ द पेपर। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं, बाकी प्रैक्टिकल होता है, और 20 से 25% पार्ट, इस तरीके से 20 से 20 to 25% जो है पार्ट आपका MCQ अप्रोच बनता है, और MCQ अप्रोच CUET के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से CUET एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी अगर आप क्लास 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन, देखो क्लास 12th को हमें इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये बात सीखनी है क्योंकि CUET के मार्क्स के बेस पर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन तो होगा, लेकिन इन केस ऑफ टाई ब्रेकर रूल आपके क्लास 12th के मार्क्स कंसीडर होने वाले हैं। तो अब आप क्या है, इसलिए आपको क्लास 12th की प्रिपरेशन को इग्नोर नहीं करना है। प्लस जो आंसर राइटिंग अप्रोच है, आंसर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, वो किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। देखो आंसर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो हमारे सैंपल पेपर में आए हैं, वहां पर आपको एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी एग्जांपल्स पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी फैक्ट्स एंड फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। और CUET का सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एनसीईआरटी अगर आपने रट ली, एनसीईआरटी आपके समझ में आ गई, आपके जहन में उतर गई, तो इसका मतलब CUET का सिलेबस आपका डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो वो पूरा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ क्लास 12th बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन गोइंग टू हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग CUET का एग्जाम। फिर हम बात करें प्रैक्टिसिंग द MCQs। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि MCQ का 15 से 20 जो मार्क्स है, 15 से 20 MCQs या 20 to 25% जो पार्ट है आपके पेपर का वो MCQ अप्रोच होने वाला है। तो इस वजह से प्रैक्टिसिंग द MCQ विल आल्सो यू हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्जाम। इसके अलावा जैसे ही आप MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उस 15 से 20 मार्क्स के लिए आपको सभी के सभी 12th के 12 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, उनकी एक MCQ अप्रोच समझनी पड़ेगी, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी पड़ेगी, एक एक फैक्ट और फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी का ध्यान रखना पड़ेगा जिस पर भी MCQ बन सकता है। सो इस तरीके से आप MCQ की तैयारी करेंगे तो इट विल एनहांस योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड एक्यूरेसी एज वेल। और डिसीजन मेकिंग और एक्यूरेसी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग योर स्कोर गुड, क्योंकि +5 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन का मिलने वाला है CUET एग्जाम के अंदर। अब बात हम करते हैं कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, आप किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करेंगे अपना CUET 2023 का जो प्रिपरेशन है प्लस
क्लास 12th का प्रिपरेशन, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स टुगेदर। तो दोस्तों सबसे पहले बताओ आपको क्या है, यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर वाइज थ्योरी फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के आप स्टूडेंट हैं, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिजिक्स में अगर 15 चैप्टर हैं तो आपको सबसे पहले 15 चैप्टर्स का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, एक एक डेरिवेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन के बेस पर भी क्वेश्चन बनते हैं सीयूईटी में और बोर्ड्स में भी ऑब्वियसली। फिर उसके बाद यू हैव टू मेक द प्रॉपर नोट्स, एंड व्हाट आई विल सजेस्ट हियर कि यू हैव टू मेक द सेल्फ नोट्स, नोट बेस्ड ऑन द अदर्स नोट। किसी के नोट्स नहीं उठाने हैं, चाहे आप वीडियो कोर्सेज के थ्रू पढ़े, चाहे आप किसी यूट्यूब के थ्रू पढ़े, चाहे किसी भी रिसोर्स से पढ़े। एकमात्र जो उपाय या एकमात्र जो सफलता की कुंजी रहेगी वो रहेगी कि आपको अपने खुद से नोट्स बनाने हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाते बनाते आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी, और जैसे ही आप नोट्स बनाएंगे आधे से ज्यादा चीजों को समझ तो आपको जब ही आ जाएगी। फिर इसके अलावा कीप मेमोराइजिंग द फॉर्मूले एंड कंसेप्ट टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट्स बना लिए हैं अपने पेजों पे, और फिर मैं उन्हें टाइम टू टाइम फॉर्मूले अपना रिवाइज कर रहा हूं, मेमोराइज कर रहा हूं, डेरिवेशंस पढ़ रहा हूं, तो वो क्या रहेगा, वो मेरे जहन में हमेशा के लिए रहेगा, कम से कम 1 साल के लिए तो रहेगा ही रहेगा, अगर मैं टाइम टू टाइम अपने बनाए हुए नोट्स पढ़ता हूं। फिर उसके अलावा कीप प्रैक्टिसिंग द आंसर राइटिंग फॉर योर बोर्ड्स। जब भी आप आंसर राइटिंग अप्रोच रखोगे बोर्ड्स के लिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, चाहे वो डेरिवेशन सॉल्व करना हो, तो वो सब चीजें आपको और भी ज्यादा याद होती चली जाएंगी। और ये जो आंसर राइटिंग की अप्रोच है, ये आपको सीयूईटी 2023 के एग्जाम में बहुत मदद करने वाली है। फिर इसके बाद हम बात करें, हैव अ गुड रिसोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड मेंटर्स विद राइट गाइडेंस। मैं मानता हूं कि आप एनसीईआरटी से अपना सिलेबस कवर कर लेंगे 12th क्लास का, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा रिसोर्स हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, मेंटोर्स हो जो आपको बताएं कि आखिरकार ये जो क्वेश्चन है इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका केवल एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल बी ऑप्शन ही करेक्ट क्यों है और बाकी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है। सो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप अप्रोच होती है या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, यहां आप बहुत सारी चीजें समझते हैं कि आखिरकार ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा 4 दिए हुए ऑप्शंस में से। प्लस क्वेश्चन पढ़ते ही आपको अंदाजा होना जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस मेरे अंदाजे से ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। वो कैसे आएगा आपको, वो केवल एक चीज से आएगा, अगर आपके पास you have the good resource of objective type questions and you have the mentor with right guidance to guide you time to time। इसके बाद अब हम बात करें कि लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। यहां मैंने एक बात लिखी है कि जितना पढ़ो उतना ही कम, और सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो सुबह खत्म, या सुबह को पढ़ो शाम को खत्म, वो बात एक यहाँ अप्लाई होने वाली है। लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, बहुत सारी लैंग्वेज है जहां पर कुछ आपसे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो बेटा जनरल टेस्ट में आपके पास आते हैं क्वांट के क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि क्लास 8 तक की मैथ्स के बराबर होते हैं, वहां के क्वेश्चन होते हैं। प्लस करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, जो कि जो रोजाना जो कि हैपनिंग्स आपके अराउंड हो रही हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल चीतों का आगमन हुआ इंडिया में, भारत में, मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कहां पर है। या फिर मध्य प्रदेश के स्टैटिक फैक्ट जैसे कि बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, दीज आर दी अदर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन मध्य प्रदेश, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश टाइगर बहुत मिलते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके के स्टैटिक फैक्ट, क्या राजधानी है, आखिरकार सीएम कौन है मध्य प्रदेश के, गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के, या कोई भी ऐसी हैपनिंग्स जो हमारे अराउंड हो रही है, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई भी मतलब कहीं भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी कहीं भी गए हैं, वो किसी भी उत्सव के लिए या फिर किसी भी इवेंट के लिए, तो पता होना चाहिए किस देश में गए हैं, वहां की कैपिटल करेंसी क्या है, एट प्रेजेंट वहां के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। साथ साथ करंट इवेंट के साथ साथ स्टैटिक बेस्ड करंट इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ की बात करें तो देखो जितना पढ़ना है आपको उतना ही कम है इसके अंदर, जितनी आप चीजें रिवाइज करें। अगेन मैं यहाँ बोलूंगा कि आखिरकार जनरल टेस्ट को पढ़ने का एकमात्र तरीका यही है, जहां मैं करंट अफेयर की बात करता हूं, कि आपको
डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ना है, चाहे वेबसाइट से पढ़ो, चाहे न्यूज से पढ़ो, चाहे आप किसी बुक से पढ़ो या फिर आप यूट्यूब से पढ़ो। आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को टाइम टू टाइम रीड करना है, जिससे कि आपके जहन में वो बात बनी रहे। फिर उसके बाद हम देखते हैं लैंग्वेज नीड्स आरसी प्रैक्टिस। जो लैंग्वेज वाला पार्ट होता है दैट रिक्वायर्स आरसी प्रैक्टिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक पेज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, एक पेज का जो लैंग्वेज में जो भी इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ पैरा है, इसको पढ़कर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होने हैं, मेरी जो रीडिंग स्पीड है उसको मैं कैसे इंक्रीज करूं, किस तरीके से क्या क्या पढ़ूं, कहां कहां से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैब आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे ही आप इसका एकमात्र तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, जब भी कोई न्यूज पढ़ते हैं किसी भी वेबसाइट के थ्रू, फॉर एग्जांपल टाइम्स नाउ के थ्रू, इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के थ्रू, द हिंदू के थ्रू, द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत मोस्ट पॉपुलर एक न्यूज़पेपर है जहां से करंट अफेयर्स या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बनते हैं। जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या कोई भी कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं, वहां से बेस्ड जो वोकैबुलरी होती है, जो एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं या जो भी वर्ड्स होते हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिखिए, डायरी में लिखिए और उनका मतलब जानिए, उनको रटिए, उनको टाइम टू टाइम देखिए और उनको क्या है अपनी जो आम बोलचाल की भाषा है या फिर कहीं भी कोई लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, उन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है वोकैब याद करने का या एंटोनिम सिनोनिम याद करने का। इसके अलावा रूल्स ऑफ ग्रामर, देखिए ग्रामर की बात करूं तो हजारों रूल हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं, जैसे कि मैं 50 से 60 रूल्स की बात करूं, वो कुछ ऐसे रूल्स हैं जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। रूल्स की शुरुआत होती है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव ये क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन में क्या रिलेशन होता है, एडवर्ब और वर्ब में क्या रिलेशन होता है, एडजेक्टिव में क्या रिलेशन होता है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू टू द रूल्स ऑफ ग्रामर गाइस। इसके अलावा आरसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ ग्रामर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो थ्रू टाइम टू टाइम एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम होगा। फिर हम बात करें क्वांट रीजनिंग की, जीके एंड करंट अफेयर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्वांट और रीजनिंग कुछ ऐसे चैप्टर्स या कुछ ऐसी सेक्शंस हैं जहां पर काम करता है लॉजिक, जहां पर काम करता है कंसेप्ट और सबसे ज्यादा काम करता है प्रैक्टिस, कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 तरह के क्वेश्चन है किसी चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस से, इस 20 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और इन 20 तरीके के क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि यहां पर जो है क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको एक बार पढ़ने पर समझ में भी नहीं आएंगे, एक बार पढ़ने पर समझ में भी नहीं आएंगे। अगर आप बेसिक मेथड के साथ जाएंगे, अब आने माना आपने माना एक्स, एक्स मेरा प्रॉफिट है या एक्स मेरा लॉस है X%, तो आप फंस जाओगे। यहां पर ट्रिक्स काम करती है, यहां पर लॉजिक काम करते हैं, यहां पर काम करती है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। फिर उसके बाद मैं बात करूं, देखो क्वांट रीजनिंग आर द मोस्ट प्रैक्टिस बेस्ड सेक्शंस। पूरे ओवरऑल सीयूटी की बात करें तो क्वांट एंड रीजनिंग गोइंग टू बी द मोस्ट प्रैक्टिस सेक्शन। और जनरल टेस्ट की बात करें, जनरल टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जनरल टेस्ट सबको लेना है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, जेएनयू की बात करें या किसी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पर जनरल टेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज मैंडेटरी है। और सीयू अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैनेजमेंट वाले कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट बहुत मैंडेटरी है। तो यहां पर आपको क्या बी अवेयर ऑफ ऑल हैपनिंग्स ऑफ द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू अलॉन्ग विद स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन, जैसे मैंने बताया करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर बात करें सीयूटी 2023 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मामी दाला जगदीश जी है यूजीसी के चेयरमैन, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि हम सोच रहे हैं कि 2023 में सीयूटी 2 बार एग्जाम हो। और योगेश सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हाँ जो 2023 का एग्जाम है हमारे हिसाब से एक बार सीबीएसई एग्जाम से पहले, एक बार सीबीएसई एग्जाम के बाद होना चाहिए, यानी कि फेब के आसपास एक बार होना चाहिए, एक बार मार्च अप्रैल मई में होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दीज स्टैट्स वी कैन से दैट कि यू कैन एक्सपेक्ट योर सीयूटी 2023 नोटिफिकेशन बाय दिस दिसंबर 2022। जी हाँ, दिसंबर 2022 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीयूटी 2023 का नोटिफिकेशन, जिसका एग्जाम फरवरी या मार्च 2023 के अंदर होना तय है गाइस। तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की या फिर सीयूटी 2023 एग्जाम की, विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके लिए, या वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एग्जाम आप क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, बियॉन्ड मेडिकल और इंजीनियरिंग। मेडिकल और इंजीनियरिंग में एक भेड़ चाल लगी हुई है, बहुत बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन
सिलेक्शन कुछ का ही हो पाता है। लेकिन सीयूईटी 2023 एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आप कई लाख सीटों के लिए फाइट करेंगे और कई लाख सीटों में आपका एक नंबर तो आ जाना ही है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो। वहां से आप अगर अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा आता है और आप अच्छी मार्क्स लेकर आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो 8 से 10 लाख आपका स्टार्टिंग वाला पैकेज होगा एज अ फ्रेशर गाइस पर एनम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू मस्ट डाउनलोड द फ्री स्टडी मटेरियल, द लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन फील्ड एंड द पिन कमेंट for all those student who is preparing for CUET 2023 and class 12th student। जो भी क्लास 12th का भी मटेरियल मिलेगा और CUET 2023 का भी मटेरियल मिलेगा, प्रोवाइड दैट आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन फील्ड नीचे और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वीडियो आई वांटेड टू मेड यू गाइस। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट हु इज टारगेटिंग CUET 2023 एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। थैंक यू। कोई भी अगर आपका कमेंट रहेगा या कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो भी मैं कमेंट में देख पाऊंगा उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस। थैंक यू।